इस वक्त पंजाब केसरी की टीम दिल्ली के प्रगति मैदान में पहुंची है, जहां पर MSME 9 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, MSME जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मतलब है कि छोटे जो लघु उद्योग हैं उनका एक एंटरप्राइजेस है, उनको लेकर के उनको MSME के दायरे में ला करके एक उद्यम जो है उसका स्टार्टअप करने की पूरी तैयारी है सरकार की। और इसलिए MSME को हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया जा रहा है। इसका काम जो छोटे उद्योग हैं उनको प्रमोट करना है, और जो ऑर्गेनिक जो अपने मतलब हाथ से चीज़ें बनाते हैं, अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो जो अपने हाथों से चीज़ें जो ऑर्गेनिक चीज़ें बनाई जाती है उन लोगों को सरकार प्रमोट कर रही है, और उन लोगों को MSME के दायरे में ला करके सरकार एक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रमोट कर रही है, जिसकी वजह से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उस पर भी असर पड़े और अर्थव्यवस्था जो है बेहतर बने। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि 2014 से लेकर के 2021 और 22 की जर्नी पूरी दे रखी है। आप देख सकते हैं 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 और 21, 22 में किस तरीके से प्रोग्राम हुआ था। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस पूरे सेशन का आज पहला दिन है, जिसमें मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने शिरकत करी। उनके साथ ही कई देशों के राजदूत थे, उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत करी और उन्होंने लगातार MSME को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की बातें भी कही। उन्होंने कहा कि देखिए, जब MSME की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लगा नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर हम बेहतर कार्य कर पाएंगे और इतने छोटे छोटे उद्योग हमसे जुड़ेंगे और वो इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, वहाँ पर भी MSME सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है। MSME में लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना उद्योग स्थापित करें, सरकार उसमें पूरी सहायता करेगी, और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी बैंक के पार्टनर भी जोड़े गए हैं जो आपको स्टार्टअप के लिए आपकी सहायता करेंगे। जो मनोज सिन्हा है, उनके भाषण में भी सुना होगा, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं एक बार फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप जम्मू कश्मीर आइए और वहां पर अपने उद्योग स्थापित कीजिए। लगातार वहां पे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो वहां पर आए और अपने स्टार्टअप करें, जिसके लिए सरकार लगातार आपको पूरी तरीके से सहयोग करेगी। आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि करीब 1,80,00,000 विजिटर्स जम्मू कश्मीर में विजिट कर चुके हैं। देखिए, आपको पता होगा कि 370 से पहले इस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में नहीं था। वहाँ पर बमबाजी और आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी। जब से जम्मू कश्मीर की कमान मनोज सिन्हा ने संभाली, तब से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बदला है। इस MSME का स्टेट पार्टनर भी जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे उद्योग हमारे राज्यों में आए और हमारे राज्यों में उद्योग लगाएं, ताकि हमारे जो राज्य का विकास हो सके और इस विकास की वजह से भारत का नाम हो। आप इसके साथ ही जो 2 दिन और कार्यक्रम होंगे उसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आएंगे, सुधांशु त्रिवेदी BJP के नेता हैं वो आएंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ कई एक्सपर्ट भी मौजूद रहने वाले हैं। जिस तरीके की भी वो बातें कहेंगे वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ कई और बातें थी जो मैंने आपको नहीं बताई। देखिए, इस पूरे प्रोग्राम में करीब 300 स्टॉलें लगाई गई हैं, जिसमें अलग अलग छोटे छोटे उद्योग हैं जो कई अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। आप देखेंगे, जो हम तस्वीरें दिखाएंगे उसमें देखेंगे किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर की पश्मीनी शॉल है वो बहुत ही पॉपुलर है, और जो पार्टनर्स है वो भी उनके साथ आए हैं जिस तरीके से। और ऐसे ही जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उसको लेकर के जो छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे उद्यमी हैं, वो स्टॉल्स लगा करके उसकी प्रदर्शनी कर रहे हैं, ताकि लोग आएँ और विजिट करें और उनके साथ मिल करके व्यापार करें।
जो वेस्टेज गार्मेंट्स पेपर्स होता है उससे बनाया है। ये मिट्टी की मटकी है, देखने में ही लगता है स्वागत की जगह में अपना सर प्लीज I have the privilege now to introduce this Masiha, small and medium industries, जिन्होंने MSME को दुनिया के नक्शे पर रखा है. Please welcome Dr. Rajneesh Goenka. बैठ जाओ. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर रजनीश गोयनका जी से और हमारे नेशनल बोर्ड मेंबर मिस्टर शरद कोहली से कि वो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्लीज ऑनर करें. कश्मीर हमारे दिल में बसता है, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी जोर से हो सकती है. एक ऐसा सेक्टर है जिसने देश के आर्थिक विकास को समावेशी बनाया है, इंडस्ट्रीज को एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली बनाया है तथा अगर मैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कहूँ एक क्षेत्रीय संतुलन भी कायम किया है और इसलिए आज ये समय की आवश्यकता है सभी स्टेक होल्डर्स के बीच संवाद भी गहरा हो, पॉलिसी मेकर और एंटरप्रेन्योर्स पार्टनर की तरह काम करें और इस सेक्टर की व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो तथा दुनिया भर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुकूल हो ताकि भारत दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सके और सबके सपनों को सच किया जा सके. मैं गोयनका जी का पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ, मुझे आपने अवसर दिया. मैं आप सबके हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए और आपको निमंत्रण देते हुए आइए जम्मू कश्मीर ये केवल सबसे खूबसूरत नहीं है, सबसे बेहतर जगह है इन्वेस्टमेंट की, सबसे ज्यादा है. मैं इतनी बात करके अपनी बात पूरी करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. Thank you so much, sir. Thank you so much for gracing this occasion with your presence. इसके साथ ही देखिए लगातार जिस तरीके से इस पूरे जो एमएसएमई को जो पूरे तरीके से स्थापित करने का काम किया, जिनकी निगरानी में ये पूरा काम हो रहा है, वो फोरम के ग्लोबल चेयरमैन रजनीश गोयनका है, जिनकी निगरानी में पूरा कार्यक्रम हुआ है और उनके ही सहयोग से लगातार ये जो पूरा एमएसएमई है वो अपने विकास के चरम पर चल रहा है. तो देखिए इस पूरे जो एमएसएमई सेक्टर में उनका बहुत ही अहम योगदान है और लगातार इस पूरे कार्यक्रम में जो 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त के दिन और भी कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं जो 3 दिन चलने वाले हैं, उनको लेकर के भी आपको लगातार हम दिखाएंगे. तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी.